आज हम लोग बात करेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। इम्यूनोलॉजी अपने आप में ही एक स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें जो हाई यील्ड है स्टफ़ वो ये है। सबसे पहले लास्ट में आएगा, लास्ट पेजेस में, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, दीज आर वेरी हाई यील्ड। उसके बाद आ गया ग्राफ्ट्स और रिजेक्शन, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट, रिजेक्शन जो होती है होस्ट और ग्राफ्ट की। और थर्ड नंबर पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। दीज थ्रीज आर वेरी हाई यील्ड, वेरी मोर कॉमनली आस्क्ड इन द यूएसएमएल स्टेप 1 एग्जाम। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं। सबसे पहले आ गया हमारे पास इम्यूनोलॉजी में लिम्फोइड स्ट्रक्चर। इनको जस्ट आप लोग गिव अ रीड दे सकते हैं, नॉट दैट मच हाई यील्ड, ठीक है। दीज आर अगेन गिव अ रीड, नॉट हाई यील्ड। इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि पैराकॉर्टेक्स में की कंटेन इन द टी सेल, रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स बिहाइंड द फॉलिकल एंड द मेडुला contains the high endothelial vessels, हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, contains the high endothelial venules through which T and B cells enter the blood, underdeveloped in the patient with the Digeorge syndrome, ठीक है। पैराकॉर्टेक्स enlarges in the extreme cellular immune response, Epstein-Barr virus or other viral infection, paracortical hyperplasia or lymphadenopathy. This from the underdeveloped to this is important, ठीक है। रेस्ट यू कैन अवॉइड। और आगे चलते हैं, ठीक है। ये इमेज हाई यील्ड नहीं है, बट एक आइडिया के लिए आप लोग इसकी रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। दिस पेज इज़ अगेन हाई यील्ड, बट अभी याद करना इम्पॉसिबल है। इसको रोज़ देखिए, 2-3 बार प्रिंट कर लो तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये सारा जो है, जैसे डीप सर्विकल लिम्फ नोड जाती है, कौन सी एरिया को ड्रेन करती है, मोस्टली दे विल आस्क अबाउट द पैथोलॉजी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको वैसे तो लास्ट के लिए रखो, बट अभी रोज़ जैसे एक बार इसको रीड करना है तो इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास स्प्लीन इज़ अगेन हाई यील्ड, ठीक है। इसमें हाई यील्ड क्या क्या है, लोकेटेड एट द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। प्रोटेक्टेड बाय द 11th एंड द 9th to 11th रिब, यू वर्ल्ड का एक क्वेश्चन, ठीक है। और अगर इफ देयर इज अ स्प्लीनेक्टमी, राइट, और स्प्लीनिक डिस्फंक्शन कॉम्प्लीमेंट डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म इन केस विच पेशेंट शुड बी वैक्सीनेटेड, ठीक है। तो अगर हम लोग स्प्लीनेक्टमी कर रहे हैं या बिकॉज ऑफ एनी रीज़न हमें स्प्लीन रिमूव करना पड़ रहा है, स्प्लीन काम नहीं कर रहा है, तो उस पेशेंट में हमें इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो उससे डिफीट नहीं कर पाएगा पेशेंट की बॉडी, ठीक है। पोस्ट स्प्लीनेक्टमी की फाइंडिंग्स क्या हैं, दीज आर अगेन वेरी हाई यील्ड, ठीक है। सबसे पहले हॉल जॉली बॉडीज, टारगेट सेल्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, लॉस ऑफ सिक्वेटेशन एंड द रिमूवल, लिम्फोसाइटोसिस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ गया भैया पेरी आर्टेरियोलर लिम्फेटिक शीथ फॉलिकल्स, कंटेन्स द टी सेल, फॉलिकल्स जो हैं स्प्लीन के, दे कंटेन्स द बी सेल, दैट्स इट। थाइमस पार्ट जस्ट गिव अ रीड और यू कैन इग्नोर इट, इधर उधर कवर हो जाएगा ये, ठीक है। स्प्लीन में हम लोग एक बात लिख लेते हैं, स्प्लीन में एक होता है भैया रेड पल्प, दूसरा होता है भैया वाइट पल्प, ठीक है। रेड पल्प विल डू द क्लीनिंग ऑफ डेड सेल्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, लग रहा है रेड, यहाँ पे आना था वाइट विल डू द ऑप्सनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस प्लस ऑप्सनाइजेशन, सिंपल हो गया।
आगे चलते हैं। इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी इम्पॉर्टेंट, नॉट हाई यील्ड। दे विल गोना आस्क द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर माइक्रोबायोलॉजी, नॉट डायरेक्टली क्वेश्चन दे विल आस्क, बट पूछ सकते हैं, वो डायरेक्टली नहीं आएगा। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कंपोनेंट्स में न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, डेंड्रिटी, नेचुरल किलर, कॉम्प्लीमेंट, फिजिकल एपिथेलियल बैरियर, सिक्रेटेड एंजाइम्स। अडेप्टिव में टी और बी सेल्स आएंगे, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, दीज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैकेनिज्म दे विल नेवर आस्क। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें जो याद रखना है वो ये है कि ये जो अडेप्टिव वाले होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और मेमोरी रखते हैं, इनेट वाले नहीं रखते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स, नो मेमोरी रिस्पॉन्स, दे हैव फास्टर एंड हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, उसके बाद आ गया भैया सिक्रेटरी प्रोटीन कौन कौन से हैं। सिक्रेटरी प्रोटीन है लाइसोजाइम्स, कॉम्प्लीमेंट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, डेफिसिन्स एंड साइटोकाइंस। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड साइटोकाइंस, साइटोकाइंस दोनों में है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद द साइटोकाइंस, साइटोकाइंस दोनों साइड में आ गए। उसके बाद वेरी वेरी हाई यील्ड, they will ask that direct question about it. The toll like receptor TLR, pattern recognition receptor that recognize the pathogen. ठीक है, ये सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी द बी एंड टी सेल। अब इसमें क्या वो कहना चाह रहा है, ठीक है, बॉडी के पास एक रिसेप्टर होता है, टोल लाइक रिसेप्टर। ठीक है, वो पैम्प मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं। पैम्प मॉलिक्यूल क्या होता है, पैम्प मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल सेल वॉल, और बैक्टीरिया के ऊपर आप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो टोल लाइक रिसेप्टर बैक्टीरिया के ऊपर इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद दे विल एक्टिवेट द न्यूक्लियर फैक्टर काबा बी। न्यूक्लियर फैक्टर काबा बी हमने रेस्पिरेटरी में पढ़ा था, याद करो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी न्यूक्लियर फैक्टर काबा बी के थ्रू ही काम करते हैं। तो वही न्यूक्लियर फैक्टर काबा बी आगे जाके साइटोकाइन रिलीज करा के अपना काम करेगा। इम्यून प्रिविलेज में यूवर्ल्ड में एक क्वेश्चन है, बट नेवर आई हैव सीन इन द एनबीएमई, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, टोल लाइक रिसेप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टोल लाइक रिसेप्टर आया, देन दे विल रिकॉग्नाइज द पैम्प विल गोइंग टू रिलीज द न्यूक्लियर फैक्टर काबा बी। ठीक है, तो बी थोरो विद दिस कंसेप्ट, एवरीथिंग इज इजी फॉर यू। अच्छा, एलपीएस जो है ना, एलपीएस यहाँ पे एलपीएस इज द लिपोपॉलीसेकेराइड्स। लिपोपॉलीसेकेराइड इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द पैम्प जो बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज विद दैट। ठीक है, उसके बाद आ गया भैया हमारे पास एमएससी 1 एंड एमएससी 2। short one question will come in your exam, they will ask the question like researcher। ठीक है, रिसर्चर वाला क्वेश्चन आएगा, तो एक मैं एग्जांपल भी आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें सारा आपको याद करना है। सबसे पहले एमएससी 1 में HLA, HLA-B, HLA-C। ठीक है, इसमें DP, DQ, DR। ठीक है, सिंपल हो गया। बाकी हमें रूल तो पता ही है, रूल ऑफ 8, तो 1 इंटू 4 8 इंटू 1 और 2 इंटू 4। ठीक है, सिंपल हो गया। और तो ये जाएगा CD4 के साथ, ये जाएगा CD8 के साथ। इसमें 1 लॉन्ग चेन 1 शॉर्ट चेन। दे विल आस्क यू एनीथिंग, रिसर्चर बेस्ड क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, प्लेटलेट एक्सेप्ट द आरबीसी, इसमें सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे भैया जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे वो ये है। अच्छा, इम्पोर्टेंट नहीं, पहले ये देख लेते हैं। प्रेजेंट द एंडोजिनस एंटीजन CD8 साइटोटॉक्सिक T सेल, प्रेजेंट द एक्सोजिनस एंटीजन बैक्टीरियल। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो CD8 और CD4 में फ़र्क क्या है। CD8 वाला क्या करता है, जैसे ये एक सेल है। ठीक है, CD8 वाला सेल है। ठीक है, यहाँ पे एंटीजन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पैथोजन आ गया। ठीक है, अब CD8 सेल क्या करेगा, पैथोजन को इनगल्फ करके इसको, यहाँ पे ये है MSC, ये है MSC, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये है हमारे पास MSC। ठीक है, तो MSC 1 है। ठीक है, MSC 1। तो पैथोजन आया, CD8 सेल ने क्या किया, सॉरी
ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये वाला ब्लू वाला है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसके ऊपर है एमएससी, तो बाहर से है पैथोजन। एपीसी ने, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इसको रिकॉग्नाइज करके पैथोजन को इनगल्फ करके, ठीक है, अपने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से बगल में है हमारे पास CD80 सेल। CD80 सेल क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करके इसको डायरेक्टली इनगल्फ कर देगा, ठीक है। CD4 का उल्टा है, ठीक है, समझना इस बात को। अगर ये वाला समझ आ गया, CD4 का उसका उल्टा है, ठीक है, वो एक्सोजीनस करेगा, ठीक है। तो इसको समझना है हमें। और प्रेजेंट द एक्सोजीनस, वो बाहर वाले, ये अंदर वाले को, ठीक है। एंटीजन पेप्टाइड लोडेड ऑन द MSC1 इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफर्ड बाय द टैप, वन ऑफ द क्वेश्चन इन द NME बेस्ड ऑन द रिसर्चर, ठीक है। एंटीजन लोडेड फॉलोइंग द रिलीज ऑफ इनवेरिएंट चेन एंड एसिडिफाइड एंडोसोम, एसोसिएटेड प्रोटीन आर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन इनवेरिएंट चेन्स। इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा सा इजी करवा देता हूँ मैं। इजी कैसे होगा, इजी ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। MSC1 के लिए लिख लीजिए। MSC1 के लिए हम लिख सकते हैं कि जो टैप है, टैप मीन्स ट्रांसपोर्ट पैथोजेनिक एंटीजन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, दे विल ट्रांसपोर्ट पैथोजेनिक एंटीजन टू MSC1 in RER। That's it, you have to remember for the exam। उसके बाद हो गया दूसरा वाला। दूसरे वाले में MSC क्लास 2 में there is pathogenic antigen is engulfed from फेगोलाइजोम। तो फेगोसाइट और लाइजोसोम की फ्यूज़न होकर फेगोलाइजोम बन गया, फेगोलाइजोम, ठीक है, फेगोलाइजोम बन गया। फेगोलाइजोम विल गेट मर्ज विद एंडोसोम containing MSC class 2 and acidified endosome, acidified endosome, ठीक है, सिंपल हो गया। तो ये पूरा पैराग्राफ इज़ वेरी हाई यील्ड, ठीक है। अगर ये समझ ना आए, यू विल रेफर टू द यूट्यूब और BNB और कैप्लन, वट एवर लेक्चर यू हैव द एक्सेस। तो ये पैराग्राफ इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको मैं करता हूँ अब रिमूव, ठीक है। एक मैं केस लिखवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। केस कैसे आएगा, केस आपके पास आएगा, केस दे विल गिव यू अ रिसर्चर डू सम रिसर्च ऑन अ transgenic rat and rat is incapable of expressing the beta 2 microglobulin, and they will ask you what mechanism was altered, what mechanism was altered। तो उसमें कहीं भी क्वेश्चन में MSC1 इज नॉट द ऑप्शन, ठीक है। तो देयर इज अ वन ऑफ द ऑप्शन इज फंक्शन ऑफ CD80 सेल इज डिस्ट्रॉयड। तो बी थोरो विद दैट कि MSC1 जरूरी नहीं है दिया हो, CD80 सेल भी दे सकते हैं वो लोग, ठीक है। और बीटा माइक्रोग्लोबुलिन भी यहीं से आया हमारा, ठीक है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ठीक है, MSC1 से। तो बी थोरो विद ऑल दैट स्टफ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। HLA टाइप, इसको हम लोग सिस्टम वाइज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी एक बार देखना है तो गिव अ रीड हियर, ठीक है, ईजी है। उसके बाद आ गया भैया हमारे पास मेजर फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल बहुत सिंपल है, लिम्फोसाइट मेंबर ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। ये मेंबर इनेट के हैं बट फंक्शन दे विल लाइक द अडेप्टिव, ठीक है। यूज द परफोरिन ग्रेन एंजाइम टू इंड्यूस द एपोप्टोसिस ऑफ द वायरली इन्फेक्टेड सेल एंड द ट्यूमर सेल्स, ठीक है। क्या रिलीज करवाते हैं, इनहांसेस बाय द इंटरल्यूकिन 2, 12, इंटरफेरोन अल्फा, बीटा, दैट्स इट। उसके बाद आ गया हमारे पास
induce the kill when exposed to the non-specific activation signal or to an absence of the inhibitory signal which such as MSC1 on the target surface cell. That's it. इसका मतलब ये है एक्शन नेचुरल किलर सेल एक्शन व्हेन inhibit signal like MSC1 is absent. ठीक है, तो MSC1 से अगर सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो दे विल गोइंग टू स्टार्ट देयर एक्शन. ठीक है, उसके बाद बी सेल और टी सेल का हमें पता होना चाहिए कि बी सेल जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, टी सेल विल प्रोवाइड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो तो पता ही है हमें. ठीक है, CD8 वाले जो होते हैं दे विल प्रोवाइड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. CD4 टी सेल जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी, दे विल कन्वर्ट देयर क्लास टू, अगर IgM है तो IgG में जाएगा, राइट, अगर मैं सही हूँ तो. हाँ, IgM ही पहले बनता है, फिर IgG, IgA, IgE में जाएगा. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लास स्विचिंग. तो ऐसे फर्दर क्लास स्विचिंग होती है. ठीक है, तो ये होता है बी सेल का काम, ह्यूमरल इम्यूनिटी. टी सेल साइटोकाइन रिलीज करा के सीधा एपोप्टोसिस करवाएगा, सेल को डाई करवा देगा, परफोरेंट एंजाइम के थ्रू कम जाएगा. ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे आ गया भैया डिफ्रेंशिएशन ऑफ द टी सेल. सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ. CD8 टी सेल्स, CD8 सेल जो होता है डायरेक्टली एक्ट by releasing Gran enzymes and destroy cell. ठीक है, जो CD4 है they will differentiate into other cells. ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन क्या होता है. पॉजिटिव सिलेक्शन इज अकर एट द कॉर्टेक्स, नेगेटिव सिलेक्शन इज अकर एट द मेडुला. पॉजिटिव सिलेक्शन नेगेटिव सिलेक्शन में होता क्या है, पॉजिटिव सिलेक्शन में देखता है कि CD8 CD4 की सेल्फ एंटीजन से बाइंडिंग हो रही है, अगर हो रही है देन दे आर गुड, दे मूव फॉर द फर्दर ट्रेनिंग. ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन. नेगेटिव सिलेक्शन में देखते हैं कि सेल्फ एंटीजन से ज़्यादा बाइंडिंग तो नहीं हो रही, अगर सेल्फ एंटीजन से ही ज़्यादा बाइंडिंग होगी तो वो उसको लीव ही नहीं कर पाएगा. लाइक हमने पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी बाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो हीमोग्लोबिन के पास होते हैं 4 पॉकेट्स. इफ़ यू रिमेंबर दैट, हीमोग्लोबिन के पास 4 पॉकेट्स होते हैं. 2 पॉकेट्स ऑक्सीजन के पास हैं, 2 पॉकेट कार्बन मोनोऑक्साइड ने ले लिया. अब होगा क्या कि ऑक्सीजन को लीव नहीं कर पाता, इसलिए एफिनिटी बढ़ जाती है. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ होगी, अगर इन्फिनिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी नेगेटिव सिलेक्शन करके बॉडी उसको बाहर निकाल देती है. तो इसमें पता होना चाहिए हमें कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये वाले ऊपर वाले पॉजिटिव वाले पता होने चाहिए. ठीक है, सबके नेगेटिव वाले उल्टे हो जाएंगे. इनके काम क्या क्या हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर. पॉजिटिव सिलेक्शन नेगेटिव सिलेक्शन में 1 लाइन्स मेडुला कॉर्टेक्स. ठीक है, पॉजिटिव सिलेक्शन नेगेटिव सिलेक्शन का समझा दिया है, जस्ट गिव अ रीड. ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि एयर जीन्स जो होते हैं कि TCR with the high affinity of the self antigen undergoes the apoptosis, become the regulatory T cell and the autoimmune. इसको आप गिवा रीड नहीं, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से. ठीक है, डिजीज़ के नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एयर जीन के बारे में पता हो, दैट्स इम्पोर्टेंट. ठीक है, गिव अ रीड अगेन, गिव अ रीड रेगुलेटरी टी सेल, गिव अ रीड. इसमें जो याद रखना है वो ये है आईपेक्स और ये जेनेटिक ये वाला. ठीक है, दैट्स इट, और आपको कुछ नहीं याद. फॉक्स P3 विल गिव इन द एग्ज़ाम. ठीक है, टी सेल एक्टिवेशन, बी सेल एक्टिवेशन, डोंट वेस्ट टाइम हेयर. ठीक है, understand it by seeing. If you are not able to understand this, if you are not having good picture back of the mind for the T cell B cell activation, go for dirty medicine.
if you see Dirty Medicine 2-3 videos on the immunology, your concepts are crystal clear. ठीक है, understand it, don't waste time on it. If you are not able to understand it, don't waste time on here. ठीक, पॉजिटिव सिलेक्शन नेगेटिव सिलेक्शन के बारे में एक बार लिखवा देता हूँ मैं, इसको भी आप छोड़ सकते हैं. ठीक है, पॉजिटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन. पॉजिटिव इज अकर एट द कॉर्टेक्स, नेगेटिव इज अकर एट द मेडुला. पॉजिटिव में they will going to see the T cell recognize self antigen which is MSC. अगर 4 है तो 8 को, ठीक है, 8 है तो 1 को, 4 है तो 2 को, 8 है तो 1 को. ठीक है, मेडुला में क्या होता है, नेगेटिव सिलेक्शन, they will going to see the high affinity of T cell with self antigen. ठीक है, तो अगर ज़्यादा होगी तो, अगर नेगेटिव सिलेक्शन में एफिनिटी ज़्यादा हुई, ठीक है, नेगेटिव सिलेक्शन में, द सेल्स विल अंडरगोस एपोप्टोसिस. ठीक है, दिस इज अगेन रेगुलेटेड बाय द एयर जीन. ठीक है, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे. ठीक है, सिंपल हो गया. आगे चलते हैं. हाँ, अच्छा, इसको अगर याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है ना कि T1 और T2 को, T1 को जो स्टिमुलेट करेगा, मतलब T1 का जो पॉजिटिव है, T2 का वो नेगेटिव होगा. सिंपल. T2 का जो पॉजिटिव होगा वो T1 का नेगेटिव होगा. सिंपल हो गया. आगे चलते हैं. आगे भैया हमारे पास एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी का पार्ट क्या क्या होता है. ठीक है, ये मेरी एंटीबॉडी है. एंटीबॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला वी शेप, इसको हम बोलते हैं फैब, नीचे बोलते हैं FC. ठीक है, और यही जो है मेन है. इसको फैब को हम लोग याद रखेंगे फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, तो मेन एंटीजन यहीं पे बाइंड करेगा. तो C से आ गया कांस्टेंट, कार्बोक्सिल टर्मिनल, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग, कार्बोहाइड्रेट साइड चेंज, कॉन्फर्म मतलब डिटरमाइन चेंज द आइसोटाइप टू IgM IgD. ठीक है, तो इस पे ना हम लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, बट वन ऑफ द, आई थिंक मेरे दिमाग में क्वेश्चन है एक, कि दे विल आस्क, जो इसमें दे विल आस्क द क्वेश्चन अबाउट द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन, आई लुक फॉर इट. प्लीज रिमेंबर मी इफ आई डोंट टेल यू, आई विल लुक ऑन माई नोट्स. तो देयर इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड क्वेश्चन, and they will surely ask nowadays about the light chain और heavy chain. light chain कहाँ होती है, heavy chain कहाँ होती है. ठीक है, नीचे में there is always a heavy chain FC part में. ठीक है, बाकी सब कुछ you will gonna get avoid. ठीक है, फैब में आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं. फैब में आ गया एंटीजन बाइंडिंग, ए से आ गया एंटीजन, बी से आ गया बाइंडिंग. ठीक है, तो इससे आ गया वेरिएबल. ठीक है, ए और बी आ गया वेरिएबल, और एबिलिटी टू बाइंड. तो दे विल जस्ट मेक द निमोनिक एबिलिटी टू बाइंड. ठीक है, इसका मतलब होता है कि चेंजेस द एंटीबॉडी कंफर्मेशन टू एक्सेप्ट द वाइड रेंज ऑफ एंटीजेंस. तो ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला फिक्स्ड है, हैवी रहेगा, वो हैवी चेंज है उसमें कार्बोहाइड्रेट का. ऊपर वाले पार्ट में दे विल गोइंग टू चेंज टू द लाइट और हैवी चेंज. लाइट और हैवी चेंज के होने का बेनिफिट ये होगा हमें कि लाइट चेंज और हैवी चेंज में अगर वेरिएबल जो एंटीजेंस हैं, दे विल गोना गेट एक्सेप्टेड. नीचे वाला पार्ट विल गोइंग टू गेट सेम. कीप द पिक्चर ऑफ दिस बैक इन योर माइंड, देन वी आर गोइंग फॉरवर्ड. उसके बाद आ गया हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स. इम्यूनोग्लोबुलिन्स में वी आर हैविंग IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. IgE सबसे पहले देखते हैं, बाइंड्स द मास्ट सेल एंड द बेसोफिल्स, एक्टिवेटिंग द eosinophils. very high yield. So many times we will gonna repeat it again and again and again and again. IgD forgot, no, never ask. ठीक है, IgM have more surface. ठीक है, more surface, they use the word nowadays is more avidity. ठीक है,
एफिनिटी की जगह पे दे विल यूज द वर्ड एविडिटी, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। IgA इज द म्यूकस मेम्ब्रेन present in mucous membrane or breast milk, so it will gonna transfer from mother to the baby during breastfeeding, right? उसके बाद आ गया IgG. IgG is the great, G for great binding, ठीक है, it will cross the placenta. These are the 1 1 2 2 points which you have to remember. Rest all you can avoid from the my ends. All of these stuffs we will cover it system by system. यहाँ पे याद रखना मुश्किल है. एंटीजन टाइप एंड मेमोरी इज़ वेरी 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 हाई यील्ड, वेरी अंडररेटेड टॉपिक. इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन हाउ दे विल गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, ठीक है. तो एंटीजन लैकिंग पेप्टाइड कंपोनेंट, ठीक है. तो एग्जांपल वही हमने जो पढ़ा था, LPS लिपोपॉलीसेकेराइड फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन में एंटीजन कंटेनिंग अ प्रोटीन कंपोनेंट डिप्थीरिया टॉक्सिन. तो अब थाइमस इंडिपेंडेंट रिस्पांस और डिपेंडेंट रिस्पांस कब आएगा? जब एंटीजन लैक पेप्टाइड होगा तब इंडिपेंडेंट होगा, जब प्रोटीन होगा तो डिपेंडेंट होगा. अब कैसे होगा? अगर तो हमें वैक्सीन्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है. अगर तो नेगेटिव है बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, लिपोपॉलीसेकेराइड वाला है, देन देयर इज अ एंटीजन लैकिंग पेप्टाइड रिस्पांस, ठीक है. लैकिंग पेप्टाइड, तो उसमें थाइमस इंडिपेंडेंट रिस्पांस आएगा, ठीक है. थाइमस डिपेंडेंट कब आएगा? डिप्थीरिया टॉक्सॉइड में, ठीक है. अब इसमें हाउ दे विल गोना आस्क यू द क्वेश्चन, ठीक है. केस आएगा, पेशेंट वाज गिवन वैक्सीन, ठीक है. आफ्टर वैक्सीन एंटीजेंस आर थाइमस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है. how you will gonna tackle this question? You will have to look for the vaccination. If the vaccine is proteinaceous, so if the vaccine is, so you have to look for the vaccine is proteinaceous, प्रोटीन वाली है या पेप्टाइड है विच इज़ पॉलीसेकेराइड, ठीक है. तो उस हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा. पेप्टाइड, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, पेप्टाइड, यू विल मेक द आंसर लाइक दैट. तो इसको याद रखने का क्वेश्चन, इसको याद रखने का तरीका क्या है जो मैंने यूज़ किया था, वो ये है. थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन में दाल में प्रोटीन, दाल में क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है. तो प्रोटीन इज़ द थाइमस डिपेंडेंट. थाइमस इंडिपेंडेंट इंडीपेप फेल स्कूटी. इंडिया की जो एक स्कूटी होती थी पेप, आई डोंट रिमेंबर द फुल नेम, आई जस्ट रिमेंबर इन द माई ओल्ड मेमोरी देयर इज अ स्कूटी पेप, ठीक है, वेरी स्लिम स्कूटी. तो इंडियन पेप फेल स्कूटी, ठीक है. तो इसको याद रखना है. इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट, पेप्टाइड, फेल स्कूटी, ठीक है. सिंपल हो गया. हाँ, एक और पॉइंट अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ अवर ऑल द स्टफ. फर्स्ट एंटीबॉडी अकर आफ्टर इन्फेक्शन. Second antibody occur after infection. What would be the answer? The answer for the first one, the first antibody occur is the IgM. It will going to convert and do the class switching, then IgG. ठीक है, mark the words. उसके बाद आ गया भैया कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट इज हाई यील्ड, ठीक है, चाहे वो यूवर्ल्ड हो चाहे वो NVMe हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द हाई यील्ड. इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है क्लासिक, IgG, IgM. तो इसमें पाथवे होते हैं. एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट का क्लासिक पाथवे, अल्टरनेटिव और लेसिथिन. क्लासिक, जनरल मोटर में क्लासिक कार्स, तो IgG IgM मीडिएटेड होगा. अल्टरनेटिव में बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, लेसिथिन में इज शुगर मॉलिक्यूल्स ऑफ द
सरफेस। तो ये वाला पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, देयर इज़ नो एनी वे, ठीक है। फंक्शंस में C3b ऑप्शनाइजेशन, ए आ गया एनाफिलैक्सिस तीनों का, C5a न्यूट्रोफिल्स कीमोटैक्सिस भी कराता है, C5b to 9 मैक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो साइटोलाइसिस कराता है। अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद C3b पॉइंट्स टू द लिपोपोलिसैकेराइड ऑन द मैक, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रलाइज द नेसेरिया स्पीसीज, अगेन इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। तो 3 स्टफ जो है आपको इसमें याद रखने हैं, जिसको छोड़े बिना हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। अब कई बार पहले, आज से पहले ऐसे क्वेश्चन पूछते थे जब पास और फेल नहीं होता था एग्जाम, दे विल आस्क रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट, they will ask you the researcher question and what is the role of this mechanism. One of the option is making MAC is membrane attack complex. तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी कई बार पूछ सकते हैं, आजकल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो इमेज है ना, दिस इज कंफ्यूजिंग फॉर मी। मैंने एक बार देखा था वीडियो से पहले, कि मैं एक बार देखता हूँ कि पहले कुछ चेंजेस हुए हैं पुराने एडिशन से, तो पुराने एडिशन से हिसाब से दिस इमेज इज़ सो मच कन्फ्यूजिंग। अगर तो आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, अवॉइड दिस इमेज, ठीक है। अगर आपको फिर भी ये वाला इसको अच्छे से देखना है, गो फॉर 2023 एडिशन PDF, उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आप छोड़ भी सकते हो, इट्स अप टू यू। दे विल आस्क 1 or 2 क्वेश्चन, वेरी रेयरली दे विल आस्क, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट दैट मच लकी दे विल आस्क यू, अदरवाइज यू विल अवॉइड दैट क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं कॉम्प्लीमेंट डिसऑर्डर्स, रीड इट, ठीक है। टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट में दे विल गोना आस्क यू, अगर मैक अगर नहीं बन पा रहा तो देयर इज़ अ नेसेरिया की प्रॉब्लम होगी, नेसेरिया बैक्टीरियमिया। अर्ली कॉम्प्लीमेंट में इंक्रीज द रिस्क ऑफ द सीवियर रिकरेंट बायोजेनिक साइनस रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, ठीक है। इसका मैंने इसलिए करवा दिया रीड क्योंकि ये आगे भी होगा। इसको असल में रीड नहीं, इसको पढ़ ही लेना अच्छे से, ठीक है, इन दोनों को, क्योंकि आगे जाके भी ये रिपीट होगा, माइक्रो में भी और एक जगह और भी रिपीट होता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो। C1 इनहिबिटर डेफिशिएंसी में NBME में क्वेश्चन है, यूवर्ल्ड में भी है आई थिंक। ये क्यों पूछते हैं वो लोग, क्योंकि इट कॉजेज द हेरिडिटरी एंजियोडेमा ड्यू टू द अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन ऑफ द कैलिकैरिन। तो इसमें ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज हो जाता है, तो इसमें दैट्स वाई एस इनहिबिटर्स आर द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि एस इनहिबिटर्स हम लोग देते हैं तो ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज करता है, ठीक है, तो वर्सन कर देगा सिचुएशन को, ठीक है। केस ऑफ द नेसेरिया गिवन विच कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अफेक्टेड, C5 to C9, ठीक है। नेसेरिया C5 C9 affected. Case given scenario of the hereditary angioedema. Ask what is contradictory. ACE inhibitors. These are the one-liners you think very easy, but when we're going to get revise all the stuff, we will forget it. That's why I just give you the one-liner. You will have a quick revision. ACE inhibitors के साथ होता क्या है, there is a cough plus edema as a side effect. So inhibit in hereditary angioedema. क्लियर हो गया, आगे चलते हैं फटाफट। देन वी आर हैविंग इंपॉर्टेंट साइटोकाइन्स। इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर द हॉट टी बॉन स्टिक, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेन एवर आई थिंक अबाउट द इंटरल्यूकिन्स आई ऑलवेज रिमेंबर दिस निमोनिक इन माई माइंड, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 कॉज फीवर, ठीक है। देन यू हैव टू रिमेंबर कॉल द ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर। इंटरल्यूकिन 6 एक्यूट फेस रिएक्टेंट प्लस कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस भी करवाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ऑफ अल्फा, फीवर प्लस सेप्टिक शॉक, ठीक है।
ट्यूमर फैक्टर अल्फा कैन मीडिएट द फीवर एंड सेप्टिक शॉक। सेम हो गया। इसमें जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ, यू हैव टू रिमेंबर ओनली दैट स्टफ, अदर यू विल अवॉइड। ठीक है। इंटरल्यूकिन 8 कीमोटैक्टिक फैक्टर फॉर द न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, यहाँ पे निमोनिक भी दिया है, फिट वर्क फॉर यू, क्लीन अप आइलेट, न्यूट्रोफिल आर नेक्रोटेड बाय आइलेट। ठीक है। इंटरल्यूकिन 12 T0 to T1। इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन विद दीज स्टफ्स, इंटरल्यूकिन 12 T0 to T1 कैसे कन्वर्ट होता है? अगेन डर्टी मेडिसिन हैव 3 वीडियोस ऑन इम्यूनोलॉजी। सी दैट वीडियोस, आई थिंक हाफ एन आवर की होंगी टोटल वीडियो। सी इट, रिवाइज इट, सी इट अगेन एंड अगेन, देन कम बैक टू द फर्स्ट एड। इट इज़ सो मच ईजी फॉर यू। ठीक है। उसके बाद आ गया इंटरल्यूकिन 2 विल डू द डिफ्रेंसिएशन, हमारे निमोनिक से क्लियर हो गया। देन इंटरल्यूकिन 3 विल डू द हेमाटोलॉजिकल सेल प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद आ गया इंटरफेरॉन गामा T0 to T1। ठीक है। 4 T0 to T हेल्पर 2। उसके बाद आ गया 5, अच्छा 4 का हमें ये भी याद रखना है, IgG to IgG। इंटरल्यूकिन 5 क्लास स्विचिंग टू A eosinophils। इंटरल्यूकिन 10 एंटी इन्फ्लामेटरी विथ टी। अच्छा ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इंटरल्यूकिन 10 साथ में ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा एटीन्यूएट द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, कम करते हैं। और इंटरल्यूकिन 13 IgE। ठीक है, सिंपल हो गया। आगे चलते हैं। रेस्पिरेटरी बस्ट जो है, टॉपिक इज़ फ्रॉम यूर माइक्रो और पैथो, बट यहाँ पे उन्होंने दिया है वी विल गिव अ लुक। इसको यहाँ पे तो गिव अ रीड ही देनी है। ठीक है। याद क्या रखना है? माइलोप्रोक्सिडिस कंटेन द ब्लू ग्रीन हीम कंटेनिंग पिगमेंट दैट गिव स्पुटम इट्स कलर। ठीक है। अच्छा ये छोड़ दो सारा, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो दिस इज दे विल गोइंग टू दिस लाइन इज दे विल गोइंग टू आस्क फॉर द कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए, स्टेप नंबर 1 2 3 तक आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है। डोंट रिमेंबर इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। और ये 3 जो हैं, दिस एंड दिस, रिमेंबर दीज नेम्स। किस किस स्टेप्स में कौन कौन सा हो रहा है, यू आर गुड टू गो। गिव अ रीड कि कैटालाइज पॉजिटिव में क्यों होता है। ठीक है। कैटालाइज पॉजिटिव और कैटालाइज नेगेटिव में क्या फ़र्क है, और कैटालाइज पॉजिटिव में क्यों होता है। अब इसका केस कैसे आएगा? केस आएगा, देयर इज़ अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है। प्लस फीवर, देयर इज़ अ पायरेक्सिया पेशेंट, पायरियोटिक पेशेंट विद डिस्निया। ठीक है। स्पूटम, ठीक है, स्पूटम कल्चर शो नथिंग। लैब प्लस लैब टेस्ट शो, अच्छा ऐसे लिखते हैं, स्पूटम एंड लैब विल शो ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई। ठीक है। अच्छा इसका एक ही केस बनाते हैं, 2 बना रहा था, इसका एक ही बनाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्पूटम एंड लैब शोज द ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई। अब दे विल गोइंग टू आस्क यू विच एंजाइम किल दैट बैक्टीरिया। ठीक है। तो इसमें आएगा NADPH ऑक्सीडेज। Read this thoroughly, understand the concept why we need to look for the catalyst positive और catalyst negative। कैटालिस्ट, एक मैं छोटा सा आइडिया देता हूँ। कैटालिस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क ये होता है कि एक इनमें से वाटर में कन्वर्ट कर लेता है, और जो अपना रिएक्टिव ऑक्सीजन जो है उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जो O नेगेटिव को ही यूज़ करके हम लोग H2O2 बनाते हैं, तो वो बन नहीं पाता, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज नहीं बन पाती। ठीक है। तो ऐसे होता है ये। ठीक है। उसके बाद आ गया इंटरफेरॉन्स में आपको जो याद रखना है वो ये है
कि cells infected by the virus, this whole stuff you have to remember. ठीक है, ठीक है. अगर तो आपको ये समझ लग जाए तो वेरी गुड. ठीक है, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन यू वर्ल्ड. अगर ये ना समझ लगे, आई हैव अ इजी वे फॉर यू. ठीक है, तो इसका इजी वे क्या है? वायरस इन्वेड cells, that cells produce interferons. Interferons decrease protein in surrounding to reduce वायरस रेप्लिकेशन. तो इंटरफेरॉन्स जो है प्रोटीन की प्रोडक्शन को उस सेल के इर्द गिर्द कम कर देता है, जिससे वायरस की रेप्लिकेशन जो है कम हो जाएगी. क्योंकि वायरस जो है उसके पास लिस्ट है कि उसको खाना क्या है. ठीक है, वायरस के पास, वायरस को पता है कि उसको खाना क्या है, दाल मखनी खानी है. पर वायरस के पास ना दाल है, ना दाल में डालने के लिए उसका मसाला है, ना किचन है. तो सेल वायरस गोइंग टू यूज़ होस्ट किचन, होस्ट मटेरियल टू मेक द दाल मखनी. ठीक है, रिमेंबर इट लाइक दैट. अब हम आसपास से पानी की सप्लाई कम कर दी हमने किचन की. ठीक है, वायरस किचन में आ गया पर हमने पानी की सप्लाई कम कर दी, हमने सब्जियों की सप्लाई कट कर दी, हमने गैस की सप्लाई कट कर दी. तो वो दाल मखनी कैसे बनाएगा? तो इंटरफेरॉन वही काम करता है, प्रोटीन को सराउंडिंग में कम कर दिया. अब वो अपने अंदर ही कितना रेप्लिकेट कर लेगा? आसपास के तो प्रोटीन हमने ख़त्म कर दिया. ठीक है, अब और क्या करता है? आल्सो एक्सप्रेस MSC ऑन इन्फेक्टेड सेल्स. जिस होस्ट सेल में गया है वायरस, उसमें इन्फेक्टेड सेल में MSC को प्रेजेंट कर देता है, जिससे इम्यून सेल जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उस सेल को एंड किल इट. इस होल पैराग्राफ को इसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया है. दिस इज़ द ईजीएस्ट वेज दैट आई मेड फॉर मी. आई होप दिस विल वर्क फॉर यू टू. ओके, उसके बाद आ गया भैया हमारे पास सरफेस प्रोटीन. सरफेस प्रोटीन्स आर वेरी हाई यील्ड. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर यू वर्ल्ड. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस, 1-1 liners, CD8, CD4, CD40. ठीक है, you have to remember it, no other way. 19, 20, 21. 21 is the drink at bar, Epstein-Barr virus. 19, 16, 14, 34. सिंपल हो गया. पैसिव एक्टिव, लीव इट. वैक्सीनेशंस में अच्छा, इस एडिशन में थोड़ा सा वैक्सीनेशन वाला ना अच्छा किया है पार्ट, बट कोई चक्कर नहीं, हमें उतना ही देखना है जितना हमें ज़रूरत है. लीव दिस पार्ट, ओनली रिमेंबर द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स आर हाई यील्ड हेयर. एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, examples, examples. Only remember the examples. If you want, you can look for the pros and cons. If you want. Otherwise, you will leave from the mind. You don't even need to read all that stuff. You will get confused. ठीक है, और इनके नाम, सारे के नाम. लाइव के अंदर एग्जाम्पल, किल्ड के अंदर कौन सी एग्जाम्पल है? ये पॉलीसेकेराइड रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट कॉन्जुगेट में कौन सी एग्जाम्पल हैं? टॉक्सॉइड में कौन सी एग्जांपल है? mRNA में कौन सी एग्जांपल है? ठीक है, इमेजेस से ना वैसे काफ़ी क्लियर हो रहा है. पिछले एडिशन में इमेजेस और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अच्छी की है इन्होंने. हाइपर सेंसिटिविटी टाइप्स में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. ठीक है, इसको याद रखने का इन्होंने बहुत बढ़िया बताया हुआ था, पता नहीं अब यहाँ से हटा दिया. मैं बता देता हूँ आपको. तो जैसे होता है ABCD. ठीक है, ए से हो गया एनाफिलैक्सिस, बी से हो गया एंटीबॉडी मीडिएटेड, सी से हो गया इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, और डी से हो गया डिलेड. ठीक है, इस एडिशन में उन्होंने आई थिंक ये काटा हुआ है, देख लेता हूँ नीचे दिया है तो आई थिंक नहीं दिया ये वाला. ठीक है, तो ये लिख लेना आप, दिस इज़ ईजी फॉर यू. ठीक है, इसमें हमें क्या क्या याद रखना है? वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस स्टफ. वी हैव टू रिमेंबर कि इमीडिएट मिनट्स में हो रहा है तो कौन कौन से साइटोकाइन रिलीज़ करेंगे. मास्ट सेल होगा. ठीक है, फिर देर इज़ अ ट्रिप्टेज, फिर देर इज़ अ ल्यूकोट्रांस. ठीक है, ट्रिप्टेज इज़ द मार्कर फॉर द मास्ट सेल एक्टिवेशन. लेट रिस्पॉन्स में
chemokines attract the inflammatory cells or other forms of the mast cell. Immediate में there is histamine, ठीक है, there is tryptase, there is mast cells, there is leukotrienes, ठीक है, there is basophils. All stuff will come in the immediate response. Delayed response में there are eosinophils and some form of the mast cells. You have to remember this, no other way. उसके बाद आ गया भैया हमारे पास type 2 hypersensitivity reaction. Type 2 hypersensitivity reaction में I will gonna remove all this stuff. Type 2 hypersensitivity reaction में there is a direct comb और indirect comb test. Easy है, just give a read, you will get to know है क्या इसमें, remember that. और examples are very high yield, remember that. ठीक है. टाइप 1 का केस आएगा, टाइप 2 का केस आएगा, देयर इज ऑलवेज अ केस ऑफ ABO blood grouping. Remember that. If there is a ABO blood grouping, they will ask you these cases. Surely go for the type 2 hypersensitivity reaction. Simple हो गया. Type 3 hypersensitivity. Again remember these examples. ठीक है. And this stuff too. This is very important. ये नीचे वाला पैराग्राफ है, इसको लीव मत करना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट. ठीक है. एग्जाम्पल्स और ये सबको देखना ही है. इसका केस आएगा इम्यून प्लस ब्लड का, ब्लड थिंग्स, ब्लड स्टफ आएगा आपको केस में. एंड देयर इज अ केस. आर्थर्स रिएक्शन के ऊपर ना यू वर्ल्ड में एक क्वेश्चन है हॉर्स से रिलेटेड. हॉर्स को इंजेक्शन दिया था, ऐसे ऐसे हो जाता है, आगे क्या होगा. देयर इज अ आर्थर्स रिएक्शन. गिव अ रीड हियर, यू विल नॉट गोना रीड इन द यू वर्ल्ड. ठीक है, ठीक है. और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में डिलेड रिस्पॉन्स होता है, तो CD8 प्लस CD8 टी सेल का रिस्पॉन्स होगा, तो केस होता है CD8 टी सेल. यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स, ऑल दिस स्टफ. नियोमाइसिन भी यहाँ पे ऐड कर लो अगर करना है तो. ठीक है, सिंपल हो गया. ड्रेस इम्पॉर्टेंट, टेस्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे इसमें था एलिजा टेस्ट टाइप 1 में, यहाँ पे है कैंडिडा स्किन टेस्ट फॉर टी सेल इम्यून फंक्शंस. ठीक है, सिंपल हो गया. केस लिखवा देता हूँ, क्लासिक केस. केस कैसे आएगा, बॉय गॉट स्टंग बाय सम इंसेक्ट और बी. ठीक है, सेम केस आएगा अगर आया तो इसका. आफ्टर 2-3 मिनट्स रेड एंड फ्लशी फेस. ठीक है, अब इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है, आई विल गोना आस्क बोथ द क्वेश्चन इन द सेम सिनारियो. विनियार्ड फॉर्म में पूछूंगा मैं. ठीक है, व्हाट वाज रिलीज इन द बॉडी जस्ट आफ्टर द बॉय गॉट स्टंग, तो दैट वाज द इमीडिएट रिस्पॉन्स. तो इसमें हमारा सब कुछ आ जाएगा अदर देन द यूसिनोफिल्स. तो हिस्टामिन, मास्ट सेल, ट्रिप्टेज द मार्कर फॉर द मास्ट सेल एक्टिवेशन. ठीक है, बेसोफिल्स भी आ जाएंगे. ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स भी आ जाएंगे. सिंपल हो गया स्टफ. अब पूछेगा अगर आफ्टर द 2 hours व्हाट विल हैपन, तो वो आएगा भैया लेट रिएक्शन में. तो योर आंसर विल बी लुक लाइक दैट, लेट रिएक्शन वाला. ठीक है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का जो केस होगा उसमें एनी एलर्जी एनाफिलैक्टिक सिनारियो होगा विद इन मिनट. ठीक है, विद इन मिनट में होगा, तो देयर इज अ इमीडिएट रिस्पॉन्स. सिंपल हो गया. आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं. इसमें यू हैव टू फॉरगॉट ऑल द स्टफ. ठीक है, कुछ नहीं याद रखना. अगर याद किया है तो डोंट रिमेंबर एनीथिंग. ठीक है, एवरीथिंग इज बेकार हेयर, कचरा. वी विल नॉट गोना एग्जॉस्ट विद द डाटा. तो इसमें याद रखना है हमें विद इन द मिनट्स टू 2 to 3 hours. दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टफ. ठीक है, क्या होता है अर्टिकेरिया प्यूरेटिक. ठीक है, I think we have done the derma. If we don't have done the derma, when we done the derma, these points are crystal clear to you. ठीक है, और ये आ गया हमारा उसका रेस्पिरेटरी का पार्ट. रेस्पिरेटरी में आ गया था ना ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विद इन आवर्स, 6 hours. इसमें कैपिलरी परमेबिलिटी, पल्मोनरी एडेमा. बस 1 और 2 ये याद रखना है. रेस्ट ऑल यू कैन अवॉइड.
If you can give a read from the my end. You have to avoid it shortly. Again, high yield, take a print or read it once a day or twice a day. आई रिमेंबर ऑल दिस थिंग, ठीक है, मुझे सारी एंटीबॉडीज़ के नाम याद है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे लिखा है anti-ACL एंटीबॉडीज़, तो हम याद रख लेते हैं स्क्लेरोडर्मा। नो, एंटी DNA टोपियोमेरेज 1, यू हैव टू रिमेंबर द ब्रैकेट नेम आल्सो, ठीक है, तो अभी बात बनेगी। जैसे मैंने याद रख लिया कि एंटी सिंथेस, यू हैव टू रिमेंबर द एंटी जो 1। तो इनको यहाँ पे याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो ये कहूँगा कि यू हैव टू रिमेंबर इट फ्रॉम नाउ। ये वाला पेज और वो वाला पेज, लिम्फ नोड्स वाला पेज, बोथ आर वेरी हाई, दे विल गोइंग टू शॉर्टली आस्क द क्वेश्चन अबाउट दिस, ठीक है। उसके बाद आ गया भैया हाई यील्ड पेज, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, वेरी वेरी हाई यील्ड, ठीक है। इसमें मैं ना सबसे पहले व्हाट आई विल गोना डू, आई विल गोना मार्क यू ऑल द स्टफ, देन after marking I will write you down each important case, so you will never forget, ठीक है। उसके अंदर है क्या, तो एस लिंक्ड में सबसे पहले देयर इज अ डिफेक्ट ऑफ द BTK, ठीक है, BTK टायरोसिन काइनेज जीन, तो एस लिंक्ड रिसेसिव होगी, तो सीन इन द बॉयज, ठीक है। रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन आफ्टर द 6 month ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। ऑल क्लास ऑफ द IgE डिक्रीज, ठीक है। लाइव वैक्सीन इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विच इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं सिलेक्टिव IgA। सिलेक्टिव IgA में, सिलेक्टिव IgA कॉमन वेरिएबल में देयर सिम्टम्स आर सेम, बोथ के सिम्टम्स आर सेम। सिलेक्टिव में देर इज ओनली गोइंग टू डिक्रीज द IgA और गार्डियसिस इज पॉजिटिव इन IgA। इसमें ऑल एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स विल गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है, और गार्डियसिस इज नेगेटिव हेयर। तो ये होगा क्लासिक डिफरेंस। सिम्टम्स और सिनारियो जो होगा केस का दैट वुड बी सेम, ठीक है। थायमिक एप्लेजिया में यू हैव टू रिमेंबर 22q11 माइक्रोडिलेशन फेलियर टू डेवलप द फोर्थ एंड द थर्ड पाउच। तो फोर्थ और थर्ड बनाते हैं हमारा थाइमस और पैराथायराइड, उन दोनों में प्रॉब्लम आ जाएगी। यू हैव टू रिमेंबर कि डायजोर सिंड्रोम हो तो क्या होगा, वेलोकार्डिकल कार्डियोफेशियल सिंड्रोम हो तो क्या होगा, ठीक है। 22 यू हैव टू रिमेंबर, इसका निमोनिक दिया हुआ है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस स्टफ, नो अदर वे, ठीक है। थाइमिक शैडो इज एब्सेंट, ठीक है। ये भी याद रखना है कि ये दोनों याद रखना है कि T सेल डिक्रीज करें, PTH कैल्शियम डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद आ गया इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर डेफिशिएंसी, T हेल्पर 1 रिस्पॉन्स डिक्रीज, ठीक है। T हेल्पर 1 रिस्पॉन्स डिक्रीज, रिमेंबर दैट T हेल्पर 0 इज कन्वर्टेड टू द T हेल्पर 2 विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 12, सिंपल हो गया। और अगले में जॉब सिंड्रोम में देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द T हेल्पर 17 STAT3 म्यूटेशन न्यूट्रोफिल्स टू साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो देयर इज अ एब्सिसिस, कॉस्ट टीथ कोर्सिस, डर्मेटोलॉजिक प्रॉब्लम, IgE कहीं भी आ गया देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द एक्जिमा, ठीक है, रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे तो एक्सेस IG है, तो देयर इज एक्जिमा शॉर्ट, ठीक है। फ्रैक्चर फ्रॉम द माइनर ट्रॉमास, तो लर्न द ABCDEF टू गेट द जॉब, सिंपल एंड वेरी इजी निमोनिक, ठीक है। उसके बाद आ गया क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, कैंडिडा SP, ठीक है। उसके बाद आ गया B और T सेल का इकट्ठा डिसऑर्डर। अच्छा, इसमें जब हम लोग डिजीज़ के नाम याद कर रहे हैं, अगर थाइमिस है तो उसमें सिर्फ T सेल का डिसऑर्डर है, ठीक है। सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी है तो B सेल का डिसऑर्डर है, यू हैव टू रिमेंबर लाइक दैट। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसमें तो पता चल ही रहा है, जब जैसे ये वाला है टैक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें T और B दोनों जा रहे हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग आल्सो,
ठीक है। स्फीयर वाले में देयर इज इंटरल्यूकिन 2 आर गामा चेन, ठीक है। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, राग म्यूटेशन वीडीजी। वीडीजी क्या होता है? वीडीजी आर द, जो ऊपर वाला फैब पार्ट होता है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस स्टफ, ठीक है। हैवी लाइट चेन में जो वेरिएबिलिटी आती है ना, जो ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ पे एंटीजन अटैच होता है, दिस इज द ऊपर वाला पार्ट, दिस पार्ट में जो वेरिएबिलिटी आती है, ताकि वास्ट वैरायटी ऑफ द एंटीजन विल गोइंग टू गेट बाइंड, दैट इज डिपेंड ऑन द वीडीजी, ठीक है। जस्ट रिमेंबर लाइक दैट, नथिंग मोर नथिंग लेस यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस, यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम। उसके बाद आ गया भैया हमारे पास प्रेजेंटेशन में रिकरेंट वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल प्रोटोजोल इन्फेक्शन। एब्सेंस ऑफ द थाइमिक शेडो इसमें भी दिखता है, एब्सेंस ऑफ द थाइमिक शेडो, और कहाँ दिखा था? थाइमिक एप्लेजिया में। डोंट गेट कंफ्यूज, सिनारियो प्रेजेंटेशंस आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। एटेक्सिया, टेलेंजेक्टेसिया, ए से एटेक्सिया, ए से एटीएम जीन, फेलियर टू डिटेक्ट द डीएनए डैमेज, ठीक है। तो इसमें आएगा स्पाइडर एंजियोमास, टेलेंजेक्टेसिया जिसको हम बोलते हैं, आईजीए डेफिशिएंसी, और एटेक्सिया। एटेक्सिया मीन्स फॉल, ठीक है, कांट मेक द बैलेंस। AFP इंक्रीज करेगा, AFP इज द अल्फा फिटोप्रोटीन, ठीक है, दैट्स इट। और हाँ, ये वाला पॉइंट, इंक्रीज द सेंसिटिविटी टू द रेडिएशंस, एक्सरे एक्सपोजर। उसके बाद आ गया भैया हमारे पास हाइपर IgM सिंड्रोम। हाइपर IgM में नॉर्मल और इंक्रीज IgM, रेस्ट ऑल विल गोइंग टू गेट डिक्रीज, रेस्ट ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सिंपल हो गया। अब इसमें जो याद रखने वाला स्टफ है वो ये है कि फेलियर टू मेक द जर्मिनल सेंटर्स, ठीक है। और ये भी याद रखना है, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू द CD40 और T हेल्पर सेल। अच्छा, अगर हमें उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी ना, T सेल B सेल की बाइंडिंग की, तो ये अपने आप में ही क्लियर हो जाएगा, सिंपल हो गया। विच कॉज्ड एल्ड्रिच सिंड्रोम, VAS की म्यूटेशन होगा जीन की, ठीक है। प्लेटलेट अनेबल टू रिकॉग्नाइज द एक्टिंग साइटोस्केलेटन, डिफेक्टिव एंटीजन प्रेजेंटेशन एस्केलेट रिसेसिव। इसको याद रखना है वाटर से, सिंपल हो गया। एक्जिमा, IgE इंक्रीज, ए इंक्रीज, ये दोनों डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज एंड द मैलिग्नेंसी, सिंपल। उसके बाद आ गया ल्यूकोसाइड एडहेशन डेफिशिएंसी, लैड। इसमें याद रखना है LFA1 इंटेग्रिन, ठीक है। प्रोटीन्स ऑन द फेगोसाइट लीड, देयर शुड बी इम्पेयर्ड माइग्रेशन ऑफ द कीमोटैक्सिस, ठीक है, कीमोटैक्सिस। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, इफ़ यू कैन दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसने यहाँ पे ना तीनों पॉइंट्स को बता दिया है। नॉर्मली ये हमारे पुराने एडिशन में ये ऐसा नहीं बताता था। जैसे हमने पढ़ा है C5a क्या कराता है, न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सी, इंटरल्यूकिन 8 भी न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सी कराता है। ल्यूकोट्राइंस B4 विल आल्सो डू द, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स कीमोटैक्सिस। इसका निमोनिक जो है ल्यूकोट्राइंस का वो है टेक बस एट 4, ठीक है। तो इसको यहाँ पे याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। नए एडिशन की पहली बात मुझे जो है सबसे बढ़िया लगी, काफ़ी इन्होंने डिटेल्स को इंटीग्रेट किया है, ठीक है। उसके बाद आ गया लीड सेपरेशन, इसमें होगा एब्सेंट पस, क्योंकि इस वाले में क्या होता है कि, अच्छा मैं एक साथ ही एक्सप्लेन करूँगा। डिसफंक्शन न्यूट्रोफिल्स, म्यूकोजल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज इन द ब्लड, एब्सेंस इन द इन्फेक्शियस साइट। Chidiac-Higashi syndrome, very very high yield, USMLE point of view से defect in the lysosomal trafficking, list protein microtubules dysfunction in the phagosome lysosome fusion, autosomal recessive। तो इसमें हमें एल्बिनिज्म देखने को मिलेगा, पैची स्किन होगी, ठीक है, विटिलिगो की तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे होता नहीं है कि पैची स्किन भी हो सकती है या टोटली वाइट स्किन, पिगमेंट ही नहीं आई स्किन में, ठीक है। बट मोस्ट कॉमनली देयर इज़ अ albinism which is partial, so we will say it vitiligo, ठीक है, look like a vitiligo, ठीक है। pyogenic infection, peripheral neuropathy, ठीक है, peripheral neuropathy there is a pain or numbness, most commonly there is a numbness, ठीक है। giant granules in the granulocytes and the platelets,
उसके बाद आ गया भैया क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस डिजीज़। क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस डिजीज़ वही आ गया NADPH ऑक्सीडेज, ठीक है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज नहीं बन पाएगी, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। रिएक्टिव बस्ट नहीं हो पाएगा। इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द कैटालिस पॉजिटिव। अच्छा, कैटालिस पॉजिटिव करता क्या है कि H2O2 जो बनता है ना, H2O2 में से वाटर बना के ऑक्सीजन बना लेता है, ठीक है। अब जो बॉडी होती है उसके पास H2O2 रहता नहीं है, तो उसको किल कैसे करेगी? कैटालिस नेगेटिव ऐसा नहीं कर पाता, ठीक है। तो यू हैव टू रीड दैट स्टफ बिहाइंड, वी लीव दैट ऑन द बैक ऑफ द पेजेस, रीड इट, अंडरस्टैंड इट, नेवर फॉरगॉट इन द फ्यूचर, ठीक है। इसमें आगे भी है नॉर्मल डाईहाइड्रोरोमेडीन, ठीक है, नाइट्रोटेट्राजोलियम डाई। दीज आर द टेस्ट्स वी हैव डन। मोस्ट सेंसिटिव इज दिस वन, देन दिस वन, ठीक है। अब लिखाते हैं भैया हम लोग केसेस ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। केस से हम लोगों को सब कहानी पता चल जाती है, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं भैया इसका केस। I will write the case with the green ink so you will not get mug up. सबसे पहले आ गया हमारे पास S-linked proton A gamma globulinemia. इसमें there is a case would be a boy had recurrent infection after or within 6 months of age. Infection most commonly would be the bacterial infection and your answer would be S-linked proton. Bhaiya, your question will always come like this. This is the classic case. Never come after this or opposite to this. Same case आएगा if they will gonna ask you, ठीक है। Then there is a selective में you have the risk of the parasitic infection, gardiasis. कॉमन वेरिएबल में ऑल द इम्यूनोग्लोबिन्स गोइंग टू डिक्रीज, कार्डियासिस नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया थाइमिक प्लेजिया। थाइमिक प्लेजिया में द केस वुड बी बॉय, देयर इज अ बॉय विद, थाइमिक का लिखा रहा हूँ, बॉय विद कार्डियक डिफेक्ट और क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। दे विल गोना bold the points and wanna mold your points to the respiratory system, reproductive system. Reproductive क्या है, एम्ब्रियो की तरफ आपको लेके जाने की कोशिश करेंगे, but the case is totally changed when you see all the stuffs. लो क्लेफ्ट पैलेट है, नो थाइमिक शैडो है, ठीक है, नो थाइमिक शैडो ऑन द CXR, ओके। और change it, decrease in the calcium, nasal problem. Surely they will going to give you the nasal bone problem. They will not write there is a nasal bone problem, they will write some clinical words. So how you will gonna pick that word? As many you will gonna solve, ठीक है। तो ये आ गया one of the case. If the thymic shadow is present, all other symptoms are with all other symptoms, ठीक है। तो then it is a case of the hyperparathyroid. Mark my words. 2 क्वेश्चन लिखवा दिए आपको, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें देयर वुड बी अ केस ऑफ TB always. There is no other case they will gonna give you. There is TB case. Job syndrome में they will gonna give you a case of allergy और nasal bone problem or nasal problem. So be thorough with that. Or another general rule of the MBBS, when the IgE increases, most of the cases eosinophil will also increases, ठीक है। उसके बाद आगे भी है स्किड का केस। स्किड के केस में बॉय और गर्ल recurrent infection after birth, ठीक है, after birth, but they will not gonna mention the 6 month. If they will not mention the 6 month, it is a skid,
or how you will gonna conquer your thinking it is a skid case. They will gonna say lymph node biopsy shows no lymph node, then it is a short case of the skid. सिंपल हो गया. अटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया का केस कैसे आएगा? इसमें आएगा केस बॉय गर्ल इज हाईली सेंसिटिव टू X-rays. Ataxia telangiectasia. He will get fall whenever he needs sport to get up. ठीक है. अच्छा, इस केस को ataxia telangiectasia को they will gonna confuse with the Grover syndrome. We will study it in the biochem, but not get confused. ठीक है. Stick to the cases I told you. Your question will never get wrong. ठीक है. उसके बाद आ गया हमारे पास Buschott Eldridge में there is a case of nose bleed. ठीक है. नोज ब्लीड क्यों होगा? ड्यू टू द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. ठीक है. प्लस एक्जिमा प्लस न्यूमोसिस्टाइटिस. ठीक है. विच इज़ अ पायोजेनिक इन्फेक्शन. अच्छा, जैसे नोज ब्लीड हो रहा है, नोज ब्लीड का केस क्यों होगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. आपको सोचना है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पे ही सिर्फ स्टिक नहीं होना है. यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमने पढ़ा था, बट द केस विल बी ऑफ द नोज ब्लीड. थिंक लाइक दैट. सेम केस दे विल नेवर आस्क, दे विल चेंज सम स्टफ. ठीक है. सेम केस आने लग गया फिर तो बात ही अलग होगी ना. तो दे विल चेंज द वर्ड्स. स्टिक टू माई केस, रीड माई केसेस विच आई विल रॉट टू यू, देन रीड द फर्स्ट एड. your question will never get wrong. उसके बाद आ गया हमारे पास चिड़ियाक हिगाशी. चिड़ियाक हिगाशी में is very high. They will going to give you the features of the albinism. Surely if they will going to give that question, and these images are high. If you are not able to see this image properly, refer to Google और रॉबिन्सन्स. ठीक है. और क्लासिक केस क्या हो सकता है? 5 months गर्ल प्लस रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन प्लस हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन. ठीक है. एल्बिनिज्म का आ गया. हेयर आइज. चिड़ियाक हिगाशी सिंड्रोम. चिड़ियाक हिगाशी में देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द लिस्ट. ठीक है. और इन सब में क्या होता है, एलईडी और इसमें फ़र्क क्या है? एलईडी में देर आर सो मच न्यूट्रोफिल्स आर नॉट मूविंग, दे आर मेकिंग. न्यूट्रोफिल्स बन रहे हैं पर वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे. कैसे पता चलेगा? पस से. पस बनेगी, देर इज़ नो न्यूट्रोफिल्स. ठीक है. ब्लड में देर आर लॉट ऑफ न्यूट्रोफिल्स बट दे विल नॉट ट्रांसपोर्ट टू द साइट वे दे वांट टू गो. ठीक है. चिड़ियाक हिगाशी में फैगोसोम और लाइसोसोम का फ्यूजन नहीं हो पाता बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द लिस्ट जीन. क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटोसिस में NADPH कैटलिस्ट पॉजिटिव की बढ़ जाएगी. इसमें हमें याद रखना है कि टेस्ट है एब्नॉर्मल डिहाइड्रो अमीन रोडामीन और नाइट्रोटेट्रालिन ब्लू. रोडामीन टेस्ट इज वेरी सेंसिटिव और स्पेसिफिक देन द नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलिन. ठीक है. अवॉइड दिस होल पार्ट, नो नीड टू रिमेंबर दिस. उसके बाद आ गया ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, वेरी हाई. इसमें हमें याद रखना है कि टाइमलाइन. ठीक है. हाइपर एक्यूट is occur due to the pre-existing host antibodies. Acute is due to the host cell act against graft. ठीक है. इसमें आ गया graft cells
एक्ट अगेंस्ट होस्ट या रिसिपिएंट, ठीक है। इसमें आ गया डोनर टी सेल रिएक्ट अगेंस्ट होस्ट, सिंपल हो गया। इसमें अब याद क्या क्या रखना है, तो दिस विल अकर विद इन मिनट्स, वीक्स टू मंथ्स, मंथ्स टू ईयर, वेरीज, ठीक है। one line we have to remember, pre-existing recipient antibodies, I have to mark this. अच्छा, you will avoid this whole stuff if you stick to these things, ठीक है। pre-existing host antibodies, host cell act against the graft cell against the host या recipient, donor T cell react against the host। आप ये पूरा अवॉइड कर सकते हैं जो इनकी पैथोजेनेसिस है, अगर आप जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है वन लाइन, अगर आप उन पे अच्छे से याद रखते हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें से फिर भी देखना है तो मैं बता देता हूँ आपको, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, दिस लाइन इज़ इम्पोर्टेंट इफ़ यू वांट, मॉरल में ये देख लेना, इसमें तो अवॉइड ही करो। वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस ऑफ द ग्राफ्ट वेसल्स, ischemia and fibroid necrosis, vasculitis of the graft vessel, dense interstitial lymphocytic infiltrate is dominated by the atherosclerosis, ठीक है, interstitial fibrosis, ठीक है, maculopapular rash, jaundice, diarrhea, hepatosplenomegaly. For the patient who are immunosuppressants, irradiate blood products to prevent the GvHD, gram versus of disease. अच्छा, chronic transplantation rejection leads to the atherosclerosis-like process, but it is basically immune mediated, that is obliterative vascular। अच्छा, interstitial infiltrates और interstitial fibrosis में क्या फ़र्क है? जो fibrosis होगा interstitial, that is the irreversible, ठीक है, वो दिखेगा chronic में, chronic response में। Infiltrates, ठीक है, interstitial infiltrates are the acute response, that is seen in the acute inflammation या acute transplant rejection, ठीक है। Remember that things, ठीक है। इसके साथ हम लोग लास्ट पार्ट के पे आ गए, इम्यूनोसप्रेसेंट्स वेरी हाई यील्ड। 3 पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, हाइपर सेंसिटिविटी और डिजीज़ वाला पार्ट, इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ट्रांसप्लांट, दैट्स इट। फटाफट देख लेते हैं। यू हैव टू रिमेंबर द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑल दैट स्टफ। इसका मैकेनिज्म रिएक्शन याद करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। यू हैव टू रिमेंबर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस टू। इसमें क्या क्या याद रखना है, देयर इज अ नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, देयर इज नो जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया बट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज, ठीक है, दिया हुआ है। देयर इज अ पैनसाइटोपेनिया, नो नेफ्रो टॉक्सिक, सिंपल हो गया। आगे चलते हैं, एजिथियोप्रिन का आपको याद रखना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नो अदर वे, इसको याद रखने का है 6 MP, मेटाबोलाइट है, ठीक है। रेस्ट ऑल यू विल अवॉइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका तो रिवाइज ही हो रहा है हमारा, ठीक है, तो जो चीज़ रिवाइज होती है वो अच्छे से याद करो, ठीक है, फॉरगॉट, ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारे पास रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइंस। इसमें आपको एजेंट्स के नाम याद रखने हैं, ये याद रखना है, ये भी याद रखने हैं। You don't need to remember this stuff, this and this is important, this you will gonna get read if you get remember this stuff। थ्रोम्बोपोइटिन्स के जो एजेंट हैं उनके नाम, वेरी गुड, अदरवाइज ऊपर वाला तो दोनों याद रखने हैं। this is important, one question in the U world, important, सिंपल हो गया। तो समटाइम्स द केस आता है कि पेशेंट इज ऑन द स्टेरॉइड, इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू फेल, WBC डिक्रीज, टू इंक्रीज द WBC व्हाट वी विल गोना गिव, तो हम देंगे GM CSF, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। UL का क्वेश्चन क्या था कि CKD का केस है और कौन पेशेंट में
एरिथ्रोपोइटिन कम हो गया तो व्हाट विल गोइंग टू गिव, तो एरिथ्रोपोइटिन आई थिंक इयोपोइटिन अल्फा या कुछ और उसका था ऑप्शन, तो यू विल हैव टू रिमेंबर CKD हो, ठीक है, सिस्टिक किडनी डिजीज, एनीमिया हो, यू विल गोइंग टू गिव दिस, ठीक है। हाइपरटेंशन के ऊपर भी क्वेश्चन था, तो 2 क्वेश्चन है यू वर्ल्ड में। ओह अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ना थेराप्यूटिक एंटीबॉडीज, दे विल रिमूव द थेराप्यूटिक एंटीबॉडीज फ्रॉम इम्यून सिस्टम। हुआ क्या होगा, दे विल गोना ऐड दिस इन न्यू एडिशन में, दे विल ऐड दिस इन द माइक्रोबायोलॉजी, ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। तो जब माइक्रोबायो करेंगे तो हम देख लेंगे, जब हम माइक्रोबायो देखेंगे तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसमें आया, अगर ना आया हो तो इन्होंने अगर काट दिया हो तो वी हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज एनमी हैज सो मच क्वेश्चन। ऐसा होगा नहीं इन्होंने काटा होगा, दे विल शिफ्टेड फ्रॉम हेयर टू द माइक्रोबायो, ऐसा ही हुआ हो सकता है, ठीक है।